Purve today I discuss for class 7th on subject mathematics chapter 10, that is percentage part 3. In this video we discuss next concept, that is finding one number as a percentage of another. यानी एक नंबर को दूसरे नंबर के रिस्पेक्ट में परसेंटेज के फॉर्म में फाइंडिंग करना out of the two given numbers, we want to find out what percent of one number is another. यानी दो दिए हुए नंबर में, दो गिवन दिए हुए नंबर्स में we want to find out what percent of one number is another. यानी एक नंबर दूसरे का कितना परसेंटेज है. ठीक है, कोई एक नंबर दूसरे का कितना परसेंटेज है, इसको कैसे फाइंड करते हैं. टू एक्सप्रेस ए नंबर ए एज ए परसेंटेज ऑफ अनदर नंबर बी, डिवाइड ए बाय बी एंड मल्टीप्लाई बाय 100. दैट मीन्स ए और बी दो नंबर है. ठीक है, तो ए को एक्सप्रेस a number a as a percentage of another number b. Again repeat, to express a number a as a percentage of another number b. यानी a को b के परसेंटेज के रूप में, a को b का परसेंटेज, a को परसेंटेज में हमको बताना है b के रिस्पेक्ट में. तो डिवाइड ए बाय बी, यानी जिसके परसेंटेज के रूप में बताना है, ए को परसेंट बताना है, ए को परसेंटेज फॉर्म में बताना है कि बी का कितना परसेंट होगा. तो जिसका कितना परसेंट होगा उसको बाय में रखते हैं, दैट इज डिनोमिनेटर रखते हैं, एंड मल्टीप्लाई बाय 100, और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. इन अदर वर्ड्स, लेट ए एंड बी बी टू नंबर्स and we want to find what percent of b is a. यानी a और b दो नंबर्स हैं और we want to find what percent of b is a. b का कितना परसेंट a है, b का कितना परसेंट a है. ठीक है, तो जिसका ऑफ के बाद जो रहेगा उसको हम डिनोमिनेटर रखेंगे. ठीक है, ऑफ के बाद क्या रखेंगे, जो रहेगा उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे. जैसे ऑफ अनदर नंबर बी, तो बी का कितना परसेंट ए है, तो ए बाय बी होगा. ठीक है, इसी तरह व्हाट परसेंट ऑफ बी, बी का कितना परसेंट, तो बी जाएगा नीचे में. ऑफ के बाद जिसका कितना परसेंट, तो वो जाएगा नीचे, और ऊपर में नोमीटर में कौन रहेगा, जिस वैल्यू को परसेंटेज को फॉर्म निकाल रहे हैं. जैसे ए को निकाल रहे हैं कि ए बी का कितना परसेंट है, तो ए ऊपर में रहेगा, डिनोमिनेटर में बी जाएगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा. चलिए मान लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये कैसे होता है. बेसिकली कंसेप्ट के थ्रू हम देखते हैं. तो मान लेते हैं व्हाट परसेंट ऑफ बी कह रहा है, तो हम लेट कर लेते हैं कि पी परसेंट ऑफ बी इज ए होगा. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे. तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए this implies that p percent means p by 100, of means multiply, b is means equal a. यहां से ये हो गया. अब यहां से हमको p का वैल्यू निकालना है ना, p कितना परसेंट है, तो p का वैल्यू, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से राइट हैंड साइड में a है, b से मल्टीप्लाई है तो b से डिवाइड हो जाएगा. b से मल्टीप्लाई है तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और यह 100 से डिवाइड है तो वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इट मीन्स क्या हुआ कि हमको परसेंटेज निकालना होगा. तो एक नंबर दूसरे नंबर का, तो जिस नंबर का रहेगा उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, और जिस नंबर का परसेंटेज निकाल रहा है उस नंबर को नोमिनेटर में. Now let's understand it from example. एग्जाम्पल हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 10.1 का. ठीक है, RS अग्रवाल का 10.1 का क्वेश्चन नंबर 15. क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट परसेंट of 84
इज 14। ये क्वेश्चन पूछ रहा है 84 का कितना परसेंट 14 है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू अबव रूल। रूल में क्या कह रहा है, जिसका परसेंटेज पूछा जाएगा, जिसका। तो किसका, 84 का कितना परसेंट है, तो 84 चला जाएगा नीचे में, डिनोमिनेटर में। और 14 के बारे में पूछा जाएगा, 14 जो है 84 का कितना परसेंट है, 14 ऊपर में चला जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंट इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे सिंबल लग जाएगा परसेंट का। तो इसका मतलब क्या हो गया, 14 6 जा 84, अब 2 से 3, 2 से 50, that is 50/3%, that is 16 whole 2/3% is the answer. That means 16 whole 2/3% of 84 is 14। ठीक है, तो डायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, जिसका ऑफ के बाद जो रहेगा उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। जिस चीज का परसेंटेज क्या निकालने के लिए कहेगा, जिस 14 का पूछ रहा है, 14 कितना परसेंट है, जिसके बारे में बोला जाएगा उसको ऊपर में न्यूमरेटर में, और जिसका ऑफ के बाद जो रहेगा उसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 100 से परसेंट सिंबल लगाएंगे। इसको एक बेसिक कंसेप्ट से बनाते देखते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट दैट इज सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड इसका क्या होगा, लेट मान लेते हैं x% ऑफ 84 इज 14 होगा, ठीक है। देन x% मीन्स x/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 84 इज इक्वल टू 14। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 14 मल्टीप्लाई है 84 से, ये डिवाइड हो गया, और ये 100 से डिवाइड है तो 100 से राइट साइड चेंज करने में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि किसी भी अननोन क्वांटिटी वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं तो उसको सेपरेट करते हैं, उसको एलोन करते हैं, इसको अकेला करते हैं, उसके साथ जो भी अदर डाटा होता है या क्वांटिटी होता है उसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। रिमूव करने के लिए हम अदर साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो 14 वही शॉर्टकट मेथड में भी वही था, 14/84 मल्टीप्लाई 100, यहाँ भी वही है 14/84 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से परसेंट लग जाएगा, यहाँ x परसेंट है तो डायरेक्ट x जो वैल्यू आएगा वही परसेंट का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जरूरी नहीं है, चलिए क्योंकि लैंग्वेज डिपेंड है। तो 14 6 जा और 2 से 3, 2 से 50, that is 50/3, that is 16 whole 2/3, hence x परसेंट, तो x की वैल्यू कितनी आई है 16 whole 2/3, अब परसेंट है यहाँ परसेंट लगा देंगे, ऑफ 84 इज 14 इज द आंसर। क्या हो गया आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 16. Question number 16. In question 16 states that what percent is, फर्स्ट पूछ रहा है क्या, RS 15 ऑफ RS 120, ठीक है। यानी RS 15 रुपीज वो RS 120 का कितना परसेंट है। तो डायरेक्ट मेथड से अगर बनाएंगे, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो देन जिसके बारे में परसेंट निकल है, यानी 15 रुपीज का परसेंटेज पूछा जा रहा है। 15 रुपीज जो है वो 120 का, तो ऑफ के बाद जो रहेगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा 100, ये परसेंट का सिंबल लग जाएगा, ठीक है। एक चीज और यहाँ दे देना, क्लियरेंस कर देना है, यहाँ RS है तो यहाँ भी RS है, ठीक है। तो RS कैंसिल हो गया, 15 8 जा हो गया, और 4 2 जा 4 से 25, डेट मीन्स 25/2%, डेट मीन्स 12 होल 1/2% इज द फाइनल आंसर। एक तो ये हुआ। दूसरा तरीका जो x बेसिक कंसेप्ट के थ्रू बनाएंगे,
तो सेकेंड मेथड क्या हो गया, लेट x% ऑफ RS 120 इज व्हाट परसेंट इज RS 100 है ना, RS 15 है तो RS 15, ठीक है। यानी मान लिए कि x% व्हाट परसेंट इज 15 ऑफ RS 20, तो हम लिख लिए x%, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको लैंग्वेज याद, और लेट x% इज RS 15 ऑफ RS 120, ठीक है। लेकिन इससे बेहतर लैंग्वेज पहले वाला होगा। पहले वाला क्या है, लेट x%, किसका x%, तो RS 120 का, यहाँ भी है ऑफ RS 120, इसलिए ऑफ RS 120, तो इज RS 15, ये बेहतर लैंग्वेज। वैसे ये भी लैंग्वेज सही है। अब इसको हम, ये लैंग्वेज है, इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं। मैथमेटिकली लिखेंगे तो x% मीन्स x% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई RS 120 इज इक्वल टू RS 15, ये हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, तो देखिए RS 120 को उस साइड ले जाना पड़ेगा, तो इस साइड जो पहले RHS में जो है उसको पहले लिखेंगे, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा वो बाद में लिखाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया। और ये 100 मल्टीप्लाई है तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो 100 से डिवाइड है तो राइट हैंड साइड में ले जाने पर ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 15 8 जा 4 2 जा 4 25, दैट मीन्स 12 होल 1/2%। यहाँ सारा कैंसिल आउट हो गया। तो दोनों प्रोसेस से आंसर सेम आएगा। आप डायरेक्ट ट्रिक वाली मेथड से भी यूज कर सकते हैं और ये बेसिक कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत दूर के क्या लगती था पढ़ाई नहीं सीखती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड क्वेश्चन है 8 hours ऑफ 2 days। तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो 8 hours के बारे में पूछा जा रहा है, तो 8 hours ऑफ 2 days, तो ऑफ 2 days, ऑफ के बाद जो रहेगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा, 2 days मल्टीप्लाई 100 और यहाँ परसेंट हो जाएगा। ये किस चीज के वैल्यू है, तो रिक्वायर्ड आंसर या रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू, ये हो गया डायरेक्ट हम लैंग्वेज लिखते हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड से, ट्रिकली मेथड से, ठीक है। तो यहां पर अब हम देखेंगे कि यहाँ डिवीजन है, तो जब भी ऑपरेशन होगा तो सेम यूनिट का होगा। यहाँ आवर्स है, यहाँ डेज है, तो यूनिट डिफरेंट है। काइंड सेम है, काइंड मीन्स प्रकार, दैट मीन्स टाइप सेम है, दोनों टाइम ही है, लेकिन टाइम के साथ साथ हमको यूनिट भी सेम होना चाहिए, तभी ऑपरेशन होगा, तभी कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा। यूनिट सेम होना जरूरी है, तो यूनिट सेम करेंगे। तो यूनिट जनरली हम सेम करने के लिए बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, यानी ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं जनरली। ऐसा जरूरी नहीं है, आप स्मॉल यूनिट को ग्रेटर यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो भी आंसर सेम ही आएगा, तो भी कुछ प्रोसेस सही है। तो हम यहाँ पर बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो 8 आवर्स को आवर्स में ही रहने देते हैं, और 2 डेज को हम आवर्स में चेंज करते हैं। तो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, तो 2 डेज इज इक्वल टू हो जाएगा 24 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया आवर्स। अब दोनों का यूनिट सेम हो गया, 100 से मल्टीप्लाई था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, परसेंट का सिंबल था, परसेंट का सिंबल कर दिए, 8 3 जा हो गया, ठीक है। यहाँ से आवर्स कैंसिल हो गया, 2 से यहाँ 2 1 जा 2 से 50 हो गया, डेट मीन्स 50/3%, ठीक है, डेट इज 16 होल 2/3%, 2/3% इज द फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन को हम बेसिक कंसेप्ट से, बेसिक मेथड से भी बनाते हैं, ठीक है। बेसिक मेथड क्या है,
लेट कर लेंगे सेकेंड मेथड दे देते बेसिक मेथड को। चलिए सेकेंड मेथड लेट कर लेंगे, लेट x% ऑफ किसका, तो 2 डेज का, 2 डेज इज कितना है 8 आवर्स, 8 आवर्स। अब इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे, x% मतलब x/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 2 डेज है तो 2 डेज, इज मतलब इक्वल टू 8 आवर्स, 8 आवर्स। यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 8 आवर्स डिवाइडेड बाय 2 डेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 डेज मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, और फिर 100 यहाँ डिवाइड में है उस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। x अब सेपरेट हो गया, x को सेपरेट करने के लिए हम 2 डेज को राइट हैंड साइड ले गए और 100 को भी हम राइट हैंड साइड ले गए, तो x अलोन हो गया, अब सेपरेट अकेला हो गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे फिर से वही बात आ गई, ठीक है, क्या कि आवर्स और डेज है, यानी यूनिट डिफरेंट है, यूनिट सेम करना होगा तभी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, तभी हम ऑपरेशन कर सकते हैं। डिवीजन यहाँ होगा, डिवीजन तभी हो सकता है जब यूनिट सेम होगा। तो यहाँ से 8 आवर्स को 8 आवर्स में ही रहने देंगे, 2 डेज को आवर्स में चेंज करेंगे तो 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये डेज आवर्स में चेंज हो गया। अब 100 से मल्टीप्लाई, वही सेम आंसर आएगा जो अभव आया था, ठीक है, 50/3% दैट इज 16/2/3%। तो फाइनली हम आंसर लैंग्वेज लिख देंगे, हैंस 16/2/3% of 2 days is 8 hours, 8 hours आंसर, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस, चलिए 5 नंबर लेते हैं। इन 5 नंबर क्वेश्चन स्टेट दैट 175 लीटर ऑफ 1 लीटर मिनट, चलिए 175 लीटर, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू 175, ये मिलीलीटर है, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय ऑफ के बाद क्या लिखा है 1 लीटर, 1 लीटर मल्टीप्लाई 100 और परसेंट का सिंबल, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 175 मिलीलीटर को मिलीलीटर में ही रहने देंगे, 1 लीटर को हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मिलीलीटर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 था और फिर परसेंट का सिंबल था। अब यहाँ से मिलीलीटर कैंसिल आउट हो गया क्योंकि यूनिट सेम हो गया। अब यहाँ से 1 0 2 0, यहाँ से भी 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 10 से 5 2 जा, 5 से 5 3 जा, 5 5 जा, that is 17 35/2%, that is 17 whole 1/2%, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। और सेकेंड मेथड से भी हम इसको बना सकते थे, लेट x% ऑफ 1 लीटर इज 175 मिलीलीटर, इस प्रोसेस से भी बनाएंगे तो भी 17 होल 1/2% या 17.5, डेसिमल में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 17.5% इज द फाइनल आंसर। वर्ड प्रॉब्लम ऑन परसेंटेज, वर्ड प्रॉब्लम ऑन परसेंटेज में जो हमको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी वो पहला फॉर्मूला है, वो है इंक्रीज का परसेंट, इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर या ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100 और परसेंट का सिंबल, इंक्रीज परसेंट का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला डिक्रीज परसेंट का है, डिक्रीज DECREASE, डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू डिक्रीज DECREASE, डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100 और परसेंट का सिंबल। Now let's it understand from some, take example from exercise. Question is
Question number 3 from exercise 10.2 of R.S. Agrawal math books. The excise duty of a certain item has been reduced to Rs 760 from Rs 950. Find the reduction percent in the excise duty on that item. In question states that there is एक निश्चित आइटम का एक्साइज ड्यूटी जो है 950 रुपया से घटाकर 760 रुपया हो गया, वो घट करके 760 रुपया हो गया, यानी रिड्यूस हुआ, यानी डिक्रीज हुआ, यानी कि कमी आया है एक्साइज ड्यूटी में। ठीक है, फाइंड द रिडक्शन परसेंट, यानी रिडक्शन मतलब कमी का परसेंटेज पूछ रहा है, यानी डिक्रीज का परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, तो ये डिक्रीज परसेंट का जो फॉर्मूला होगा इसका यूज होगा यहाँ पर। तो डिक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? डिक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू। तो डिक्रीज कितना का हुआ है, यानी रिडक्शन कितना का हुआ है, डेट मीन्स कमी कितना का हुआ है, ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम इस फॉर्मूला का यूज करके फाइनल आंसर, रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन का हम फाइंड कर पाएंगे। Now let's see the solution. First of all, we have given original 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 value हमको पता होना जरूरी है। तो ओरिजिनल क्या चीज दिया है? एक्साइज ड्यूटी, EXCISE, एक्साइज ड्यूटी ऑन द आइटम, उस आइटम पे एक्साइज ड्यूटी कितना है? तो वो है Rs 950। ठीक है, 950 रुपीज। अब है हमको रिडक्शन पता करना है, यानी डिक्रीज कितना हो वो पता करना है। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना होगा? तो अमाउंट, ये तो अमाउंट है, अमाउंट रिड्यूस्ड या डिक्रीज भी लिख सकते हैं। अमाउंट रिड्यूस्ड ऑन एक्साइज ड्यूटी, EXCISE, एक्साइज ड्यूटी इज इक्वल टू Rs 950 रुपीज थी, अब जो है 760 रुपीज ही हो गया है, 760 ही लग रहा है। तो कितना का रिडक्शन हुआ है? रिड्यूस्ड हुआ है, तो आपको 190 रुपीज की रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? रिडक्शन परसेंट। तो रिडक्शन ये हुआ, रिड्यूस्ड यानी कमी ये हुआ 190 रुपीज की, इसलिए रिडक्शन परसेंटेज REDUCTION, रिडक्शन परसेंट या ऐसा सिंबल लिख देंगे तो भी चलेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो रिडक्शन यानी डिक्रीज अमाउंट, यानी रिडक्शन अमाउंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल ORIGINAL, ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100 और परसेंट का सिंबल। ठीक है, यहाँ पर ओरिजिनल रिडक्शन अमाउंट या डिक्रीज इन वैल्यू, तो ये कितना होता है? 190 निकला है, और ओरिजिनल वैल्यू कितना था? 950 रुपीज शुरू में लग रहा था, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, फिर परसेंट का सिंबल लगाए, 0 से 0 कैंसिल आउट, 19 1 जा, 19 5 जा, 5 1 जा, 5 से 20, डेट मीन्स 20% का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। ठीक है, दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन को, लैंग्वेज वर्ड बेस्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट और condition, according to statement and condition is the given in the question. Thank you for visiting this video. The remaining question from exercise and remaining concept from this chapter will be continued in the next part of the video.